तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ द टू ब्रदर्स मतलब दो भाई। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू किया जाए ना बेटा। चलो। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वर टू ब्रदर्स, दो भाई थे। आकाश एंड अंजीव, कौन कौन थे? आकाश और अंजीव नाम के दो भाई थे। दे वर्क टुगेदर ऑन देयर फैमिली फॉर्म, वे सब अपने फैमिली फॉर्म में क्या करते थे? एक साथ काम करते थे। आकाश वॉज मैरिड, आकाश जो था वो शादीशुदा था, आकाश की शादी हो गई थी। एंड हैड अ लार्ज फैमिली, और उसकी जो है एक थोड़ी सी बड़ी परिवार था, यानी लार्ज फैमिली, बड़ा परिवार था। द अदर ब्रदर, दूसरा भाई अंजीव वॉज बैचलर, और जो दूसरा भाई अंजीव था उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए। एट द डेज एंड, जब दिन खत्म होता था, द ट्रू ब्रदर्स शेयर मतलब क्या होता है? अपना अपना हिस्सा। द टू ब्रदर्स शेयर एवरीथिंग इक्वली, देयर क्रॉप एंड प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेलिंग इट। तो क्या करते थे? जब दिन भर पूरा काम करते थे और शाम के टाइम में, यानी जब दिन खत्म होता था तो क्या करते थे? वो आपस में आधा आधा मतलब बराबर बराबर हिस्सा बांट लेते थे, फसल का भी, और जो प्रॉफिट उसको बेच करके होता था उसका भी। वन डे अंजीव थॉट इट इज नॉट राइट। एक दिन जो है अंजीव ऐसे अपने घर पे बैठा हुआ था शाम के टाइम में, तो और वो कभी भी टाइम हो सकता है, और बैठे बैठे क्या सोचता है कि यह सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट, राइट मतलब सही, इट इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। दैट वी शुड टेक इक्वल शेयर, कि हम टेक इक्वल शेयर, हम लोग जो है बराबर बराबर हिस्सा लेते हैं। द क्रॉप एंड मनी, क्या क्या? द क्रॉप एंड मनी, फसल और पैसा। दैट आई गेट एज माई शेयर, जो मैं अपने हिस्से का लेता हूँ, इज मच मोर, बहुत ज़्यादा है। दैट व्हाट आई नीड, जितना मुझे ज़रूरत होती है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना। माई नीड्स आर सिंपल, मेरी जो नीड्स है, ज़रूरतें, नीड्स मतलब क्या होता है? ज़रूरतें, मेरी जो ज़रूरतें हैं वो सिंपल, एकदम साधारण है। ठीक है। उसने क्या कहा कि मेरी ज़रूरतें जो हैं वो सिंपल हैं, यानी साधारण हैं। सो ही टुक अ सैक ऑफ ग्रेन, सैक मतलब होता है बोरा, ऑफ ग्रेन मीन्स होता है अनाज का। ठीक है ना। इसलिए उसने एक अनाज का बोरा लिया। फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से, मतलब जो उसको हिस्सा मिल जाता था उसमें से उसने क्या किया? एक बोरा अनाज ले लिया। एंड वेंट अक्रॉस द क्रॉप फील्ड, और उस फसल वाली मैदान से हो करके बिटवीन देयर हाउस, अपने देयर हाउसेज यानी अपने घरों के बीच से, देयर ही डंप द सैक एंड ग्रे ऑफ ग्रेन। डंप मतलब क्या होता है? डंप मतलब होता है फेंक देना। ठीक है ना, रख देना। जैसे आप कोई चीज़ सर पे रखे हैं, बहुत वजन है, उसको आप क्या करते हैं? गिरा देना। ठीक है ना। तो ही डंप्ड द सैक ऑफ ग्रेन, उसने क्या किया? उस अनाज के बोरे को जो है वहीं पे फेंक दिया। इनटू हिज ब्रदर्स स्टोर हाउस, कहाँ पे? अपने भाई के स्टोर हाउस में। ठीक है ना। ओके, तो कहानी समझ में आ रही है ना? आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है ना, और इसकी मत कीजिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। मीनवाइल मतलब क्या होता है? इस दौरान। मीनवाइल का हिंदी मतलब होता है MEANWHILE। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान। ठीक है ना। यानी उस दौरान जो है द मैरिड ब्रदर थॉट, जो जिस भाई की शादी हो गई थी उसने सोचा, इट इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। दैट अंजीव एंड आई शुड शेयर द क्रॉप एंड मनी इक्वली। उसने क्या कहा? ये सही नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि दैट अंजीव एंड आई, अंजीव और मैं अपने अपने
जो मनी है, जो क्रॉप है, उसका जो है इक्वल शेयर लेते हैं। आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद, आई एम मैरिड, इन सभी के बाद मैं तो शादीशुदा हूँ। मैरिड मतलब क्या होता है? शादीशुदा। हाँ, जिसकी शादी हो जाती है वो मैरिड कहलाता है। आई हैव अ वाइफ, मेरी एक पत्नी है। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे हैं। दे कैन लुक आफ्टर मी, उसने क्या कहा? दे कैन लुक आफ्टर मी, यानी दे कैन लुक, उसे, उन लोगों की भी देखभाल करनी है। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करनी है मुझे। इन माई लेटर्स, लेटर मतलब देखिए यहाँ पे पत्र नहीं होता है, बीता हुआ समय होता है, यानी बाद में, यानी बाद के सालों में। बट अंजीव है नो वंस, लेकिन अंजीव का तो कोई नहीं है। सो आकाश टुक अ सैक, इसलिए आकाश ने भी क्या किया? टुक अ सैक ऑफ ग्रेन, एक बोरे का अनाज लिया। एंड डम्प्ड इट इनटू हिज ब्रदर्स स्टोर हाउस, और उसने भी क्या किया? एक बोरे का अनाज का बोरा लिया और उसने अपने सर पे रखा या पीठ पे रखा, उसके बाद ले जा करके अपने भाई के स्टोर रूम में फेंक दिया। दे डिड नॉट, दे डिड दिस एवरी नाइट, और वे सब ऐसे ही इस काम को हर रात कर रहे थे। आगे ये देखिए, समझ में आ रहा है ना? अच्छी लग रही है ना कहानी? चलिए। बोथ ब्रदर्स वर पजल्ड फॉर मेनी ईयर्स, इसका मतलब ये होता है कि बोथ ब्रदर्स, दोनों भाई, कई सालों तक, ठीक है ना, इस उलझन में रहें। किस उलझन में रहें बताइए? दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे समझ नहीं पा सके थे। वाई देयर सप्लाई ऑफ ग्रेन नेवर ग्रीव लेस, कि उनका जो अनाज है, अनाज का भंडार है, वह क्यों कम क्यों नहीं हो रहा था। वे इसी उलझन में क्यों? क्योंकि दोनों भाई क्या करते थे? रात जब शाम होती थी, रात होती तो एक दूसरे के घर ले जा कर के बोरी का अनाज रखाते थे, यानी एक भाई दूसरे के घर रख देता था, फिर वो उठा के, तो इस तरीके से दोनों लोगों का बराबर था। चलिए। देन वन डार्क नाइट, तब जाकर के एक अंधेरी रात को, द टू ब्रदर्स डम्प्ड इनटू ईच अदर, यानी दोनों भाई जो है, एक अंधेरी रात थी, उस रात को अनाज एक दूसरे के घर लेके जा रहे थे और रास्ते में ही क्या हुआ? एक दूसरे से टकरा गए। दे रियलाइज, तब जाकर के उनको समझ में आया, वाई देयर स्टॉक नेवर डिमिनिश्ड, तब जाकर के उनको एहसास हुआ कि उनका जो स्टॉक था, यानी जो भंडार था फसलों का, अनाज का, वो कम क्यों नहीं हो रहा था। दे ड्रॉप्ड देयर सैक, उसके बाद उन्होंने अपने बोरे को वहीं पे रख दिया और एक दूसरे को गले लगा लिया। समझ में आ रहा है? कहानी अच्छी थी ना? मुझे तो अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अब एक लाइक कीजिए और कमेंट